हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, इस 10 क्वेश्चनों में से आप हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। और साथियों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। अगर आप लोग 19 नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे जूता का संबंध फीता से होता है। क्या जूता का संबंध फीता से होता है? उसी तरह कमीज का संबंध किससे होगा? जैसे जूता का संबंध फीता से, यानी जूता में क्या होता है? फीता होता है। क्या जूता में फीता होता है? उसी तरह कमीज में क्या होगा? बटन। क्या होगा? बटन होगा। और बटन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 3, 2, 3, 7, 16, 32, 57 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? तो दोस्तों, जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पे 2 में अगर कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 3। उसी तरह 3 में हम लोग 4 जोड़ दें। क्या 4 जोड़ दें तो क्या मिला? 7। और इस 7 में हम लोग कितना जोड़ दें? कितना? 7 में अगर हम लोग 9 जोड़ दें, क्या 9 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 16। और इस 16 में हम लोग कितना जोड़ दें? 16 में अगर हम लोग 16 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 32। और 32 में कितना जोड़ दें कि हमें मिलेगा कितना? 25। अगर 32 में हम लोग 25 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 57 मिलेगा। तो पहले इसको समझा जाए ये कैसे हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो 1 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूना के 4 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिला? 25। तो आगे हम किसका स्क्वायर करेंगे? 6 का। अगर जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 36। कितना मिला? 36। और इसी 36 को हम 57 में अगर जोड़ दें, अगर इसी 36 को हम 57 में जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 93 मिलेगा। कितना मिलेगा? 93 मिलेगा। अब 93 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 27 को क्या किया है कि कितना आ गया है? 65। उसी तरह इस 64 को क्या किया जाए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आए। तो जैसे आइए इसको हल करते हैं। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर दें, क्या 3 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर, क्या 27 नहीं, यहाँ पे आप लोग करिए घन करिए, सॉरी, यहाँ पे घन करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 27 मिला। उसी तरह इस 65 में अगर हम लोग 4 का घन करें 1 जोड़ दें, क्या 4 का घन करके 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 65 मिल जाएगा कि नहीं? 65 मिलेगा। उसी तरह इस 64 में हम लोग किसका? 4 का क्यूब करें, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिला। इसके बाद यहाँ पे 3 था, 4, यहाँ पे 4 था, तो अब किसका करेंगे? 5। यानी 5 का अगर हम लोग क्यूब कर दें अब प्लस 1 जोड़ दें तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलेगा। कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा?
126, यानी इस खाली स्थान पे कितना भरा जाएगा, 126 भरा जाएगा। अब 126 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रिंग को PGLE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ITEM को किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ये रिंग है RING, ये रिंग है, रिंग को हम लोग लिखते हैं PGLE, यानी जब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए R में से, अगर R में से हम लोग 2 घटा दें तो हमें P मिल जाएगा। उसी तरह I में से 2 घटा देंगे तो G मिल जाएगा, और N में से अगर हम लोग 2 घटा दें तो क्या मिला L, और G में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, E मिलेगा। तो यानी इसमें क्रिया क्या कर रहा है, दो का घटाने का। तो उसी तरह ITEM, अगर हम लोग I में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, G मिलेगा। क्या मिलेगा, G मिलेगा। इसमें 2 घटाया जा रहा है, अगर I में से 2 घटा दें तो क्या मिलेगा, G मिलेगा। उसी तरह इस T में से, अगर T में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, R मिलेगा। क्या मिलेगा, R मिलेगा। और इस E में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, C मिलेगा। क्या मिलेगा, C मिलेगा। और इस M में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, K मिलेगा। कितना मिलेगा, K मिलेगा। तो अब देखिए GRCK किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि 3, 7 और 6 को क्या किया है कि 39 आया। उसी तरह इसमें 4, 3 और 12 को क्या किया है कि यहाँ पे 60 आया है। उसी तरह 2, 6, 18 को क्या किया जाए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें मिल जाए। अगर साथियों इस 3 का गुणा 7 में करें, क्या 3 गुणे 7 प्लस इसी 3 का गुणा इसमें कर दें 6 में, तो 3 गुणे 6। अगर इसको जब हम हल करेंगे तो 7 त्रिके 21 प्लस 6 त्रिके 18, तो कितना मिल जाएगा, 39। जोड़ने पे कितना मिल गया, 39 मिल गया। उसी तरह इस 4 का गुणा, अगर 4 का गुणा हम लोग 3 में करें प्लस और 4 का गुणा फिर हम लोग किस में कर दें, 12 में। जब 4 का गुणा 12 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस 12 चौको कितना मिल जाएगा, 48। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो यहाँ पे 60 आया है। उसी तरह इसमें अगर 2 का गुणा हम लोग 6 में कर लें प्लस 2 का गुणा फिर 18 से कर दें तो कितना मिल जाएगा, 6 दूना के 12 प्लस 18 दूना के 36, कितना मिल जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 यहाँ पे मिलेगा। और उसी तरह 3 1 4 यानी 48 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, हमें टोटल कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। कितना मिला, 48 मिला। तो 48 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समर्थ 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है तो 4 मीटर की दूरी चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब समर्थ किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो पहले हम लोग दिशा परीक्षण का है, तो पहले दिशा को क्लियर कर लेते हैं। तो इधर उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर हो गया दक्षिण। तो क्या है, समर्थ है। यानी समर्थ जो है यहाँ पे खड़ा है, यह उत्तर की ओर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। यानी समर्थ चला उत्तर की ओर 10 मीटर, 10 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। जब दाएं मुड़ा तो पूर्व दिशा में मुड़ा, तो फिर दाएं मुड़ता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। तो कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। और वह फिर क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है। क्या, फिर वह बाएं मुड़ता है। जब वो बाएं मुड़ा फिर वह 6 किलोमीटर चला। यानी ये क्या हुआ, 6 किलोमीटर चला। अब असमर्थ किस दिशा में मुंह किए हुए है, यानी
ये हमारा कहाँ था, समर्थ हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे था ना। तो यहाँ से उत्तर की दिशा में गया, फिर पूर्व की दिशा में गया, फिर यहाँ से उठा तो किस दिशा में चला गया, तो किस दिशा में चला गया, तो फिर उत्तर के ही दिशा में जा रहा है। यानी वो किस दिशा की ओर मुँह किया है, तो किया है उत्तर की ओर किया है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में वेन आरेख ज्ञात कीजिए। क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे छात्र, स्कूल, कॉलेज। यानी जो पहले छात्र, यानी ये क्या है, छात्र है। छात्र पहले किस में पढ़ेगा, स्कूल में, फिर किस में पढ़ेगा, कॉलेज में। यानी ये तीनों आपस में क्या है, संबंधित हैं। तो अब ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित चिन्ह में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए दोस्तों आइए इस त्रिभुज को गिन लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग पहले गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हमें सूखा सूखा कितना मिल जाएगा, 3 त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पे कितने त्रिभुज मिले, 3 मिले। तो यानी ये 3 हो गया। 3 के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मिला, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तो इस तरह मिल गया। 9 के बाद देखिए, 9 के बाद क्या मिलेगा, इधर 9 ये 9 ये 10 10 1 11 हो गया। यहाँ से ये लेंगे 11 12, क्या मिला 12 के बाद ये मिलेगा। 12 के बाद 13, क्या मिला, ये 13 हो गया। 13 के बाद 13 के बाद हमें कितना मिला, 14 त्रिभुज मिला ना, एक त्रिभुज और मिलेगा। 14 के बाद हमें एक त्रिभुज और मिलेगा, तो वो क्या मिल जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला मिल जाएगा। क्या, बड़ा वाला हमें ये यहाँ से ये पूरा, यानी क्या मिल गया, 13 1 14, 14 1 क्या मिल गया, 15। यानी टोटल दोस्तों हमें इसमें कितने त्रिभुज मिल गए, 15 त्रिभुज मिल गए। और 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से समीकरण सही बनेगा। यानी इस चिन्हों में क्या हम लोग चेंज कर दें कि हमारा ये समीकरण सही हो जाए। तो हम लोग डी ऑप्शन को उठाते हैं और प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। तो इसको हल करिए, तो 9 भागे 3 प्लस की जगह क्या है, माइनस फिर गुणे 2, फिर इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, माइनस की जगह क्या रखेंगे, प्लस 15 बराबर 2। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। अगर काटेंगे तो 3 त्रिके 9, यानी 3 त्रिके 9 खत्म हो गया। तो अगर देखिए 3 माइनस 8 दूना के 16 प्लस क्या मिला, 15। यानी इस 3 को इस 15 में जोड़ लें तो क्या मिलेगा, 16 माइनस 16 प्लस 18। जब इस 18 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 16, तो हमें क्या मिलेगा, 2। हमें कितना लाना था, 2, यानी 2 बराबर 2 मिल गया। तो अब हमारा ये क्या हुआ, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष सुने। जैसे कुछ आदमी हाथी हैं, यानी ये क्या है, आदमी, ये क्या है, आदमी। फिर कुछ आदमी कह रहा है हाथी ना, तो यहाँ इसी में क्या है, कुछ हाथी भी है, क्या हाथी हो गए। अगला कह रहा है फिर कुछ हाथी बाघ है, यानी ये क्या है, कुछ क्या है, बाघ है, बाघ हो गया। अब निष्कर्ष पे देख लेते हैं। कह रहा है कुछ हाथी आदमी है, सही बात है, कुछ हाथी यहाँ पे क्या है, आदमी है, क्या आदमी है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कुछ बाघ हाथी है, तो सही बात है, यहाँ पे भी कुछ बाघ क्या है, हाथी हैं। यानी हमारा दोनों ऑप्शन, इसका निष्कर्ष क्या है, दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसमें क्या होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।